कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्मों की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है। मानव की तो बात ही क्या, काल के पास में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। मनुष्य कर्म जंजाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर कर्म फल भोगने के लिए पुनर्जन्म धारण करता है। पृथ्वी पर जो मनुष्य देह है उसमें एक सीमा तक ही सुख या दुख भोगने की क्षमता है, जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी मनुष्य देह के द्वारा भोगने संभव नहीं। उनका फल जीव स्वर्ग या नरक में भोगता है। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग पृथ्वी पर संभव हो, तब वहां जीव पृथ्वी पर किसी देह में जन्म लेता है। मित्रों, इस विषय को रामायण की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये कहानी उस समय की है जब देश में राम राज्य था। भगवान श्री राम अपने दरबार में लोगों की समस्या का समाधान करके लोगों को न्याय दिलाते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम का दरबार दिन भर सबकी समस्या सुलझाने के बाद दरबार की कार्रवाई समेट रहे थे। लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान लेकर वापस घर जा रहे थे। तभी प्रभु श्री राम ने अपने भक्त लक्ष्मण को बाहर जाकर यहाँ देखने को कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ बाहर देख कर आओ कि बाहर कोई न्याय पाने के लिए बचा तो नहीं। ये सुनकर लक्ष्मण तुरंत बाहर जाते हैं और देखते हैं उन्हें बाहर कोई नहीं देखा। वह वापस दरबार में आकर भगवान राम को बताते हैं कि नहीं प्रभु, बाहर कोई नहीं है। यहां सुनकर प्रभु श्री राम फिर कहते हैं, जाओ एक बार फिर देख कर आओ कि कोई न्याय पाने के लिए खड़ा तो नहीं। यह सुनकर लक्ष्मण जी बड़े अचंभित हो जाते हैं कि अभी तो बताया कि बाहर कोई नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जाओ बाहर देख कर आओ कि कोई खड़ा तो नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी बिना देर किए फिर से भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर बाहर देखने चले जाते हैं। वहां इधर उधर देखकर वापस ही लौट रहे थे कि उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। उस कुत्ते के सिर पर चोट लगी होती है। वे कुत्ते से उस चोट के लगने का कारण पूछते हैं। लक्ष्मण जी को देखकर कुत्ता खुश हो जाता है। वह लक्ष्मण जी से कहता है कि वह भगवान श्री राम के दरबार में आया है, वह उनसे न्याय मांगना चाहता है। यह सुनकर लक्ष्मण जी उस कुत्ते को श्री राम के दरबार में लाते हैं। कुत्ते ने आकर राम को प्रणाम किया और बोलने लगा, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वथा सिद्ध नाम का यह व्यक्ति आया और बिना किसी वजह के मेरे सिर पर छड़ी से वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ। भगवान राम सत्य, न्याय एवं सदाचार के प्रतीक हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल सर्वथा सिद्ध को बुलावा भेजा, जो एक भिखारी था। उसे दरबार में लाया गया। राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? यह कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह उसे मारा।
सर्वथा सिद्ध बोला, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूं। मैं भूख से बौखला रहा था, मैं गुस्से में था, निराश था। ये कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहे दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने पूरी बात सुनी और फिर बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी। भिखारी को क्या सजा दिलानी चाहिए यह पूछने लगे तो सबने कहा कि यहाँ अलग मामला है। इसमें एक मनुष्य है और एक जानवर है, इसलिए इस समस्या पर सामान्य कानून लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते ये आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। राम ने कहा, तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। राम ने उसे एक हाथी दिया तो भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ पर चला गया। दरबारी ने कहा, ये कैसा फैसला है? ये कोई सजा है? वह आदमी तो बहुत खुश है। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं तुम ही इसका मतलब बताते? कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जो दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं वहां खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ वहां गया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर जैसे जैसे दिन बीते धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं ना कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूं, मगर मैंने किसी धर्मगुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर किसी धर्मगुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतर की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीजें होती रहीं और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठा। इस भिखारी में गुस्सा है, अहम है, वो कुठित भी है, इसलिए मैं जानता हूं कि वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने दिया था। इसलिए ये उसके लिए सबसे अच्छी सजा है। उसे कलिंजर प्राचीन मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।